सो बाय बाय दिस हॉस्टल। थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या अजीब बुरा लग रहा है, होता है ना अजीब अजीब लगता है, बट गुड गुड। इफ़ यू आर समवन जो हॉस्टल से अपने फ्लैट में या पीजी में कहीं भी शिफ्ट होने वाले हैं, तो दिस वीडियो इज़ क्लियरली फॉर यू। एंड गाइज, ये वो दिन था जब मैं आखिरी बार अपने हॉस्टल में गई थी अपना लगेज कलेक्ट करने, बिकॉज मैं वैसे तो जब हमारी वेकेशंस हुई थी मैं आधे से ज़्यादा लगेज अपना ले गई थी, बिकॉज आई हैड मेजर ट्रस्ट इश्यूज़, और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैं इस दिन कलेक्ट कर रही थी। एंड जब मैं लास्ट टाइम हॉस्टल से बाहर आ रही थी ना, मेरे अंदर एक अजीब सा ही फीलिंग था। मुझे नहीं पता था मुझे अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है, बट मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक साल कहीं भी रहो तो ऐसा हो ही जाता है। एंड ये जो टुक टुक है ना गाइज, ये हमें पूरा साल देखने को नहीं मिलती, सिर्फ तब देखने को मिलती है जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं। बट एनीवेज, तो अभी इस व्लॉग में ना आपको ऐसे मैं अभी अपने फ्लैट में लेके जाऊंगी, जस्ट थोड़ा आउटलाइन है कि भाई कैसा कैसा मेरा जर्नी रहा, बाकी तो आप बाकी व्लॉग्स में देख ही लेना द स्ट्रगल्स बिहाइंड इट। एंड यहाँ पर रूम की साफ़ सफाई चल रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली। एंड गाइस, भाई हमारे ब्रोकर ने हमारा इतना पागल बनाया ना, हमको कह दिया था पूरा रेडी है, फ्लैट रेडी है। हम गए तो वहाँ लाइट नहीं थी भाई, पंखा तक नहीं चल रहा था। और फिर जब हम गए तो कम से कम 1-2 दिन लग गया था सारा सेटिंग्स कराने में, लाइट आने में एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। फिर हम एसी ढूंढने गए, वो सारा व्लॉग अलग से मैं आपको बना कर दूंगी ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने सब फिल्म किया गाइज, बिकॉज ये तो एक अलग ही चैप्टर है मेरी लाइफ का। एंड अगले दिन मैं सुबह उठते ही सारा ना अपना रूम का जो सामान था वो अनपैक करने लगी थी, बिकॉज उसके बिना तो भाई बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता। और मैं सुबह 8 o'clock उठ गई थी, बिकॉज मेरी जो फ्लैटमेट है ना उसने मुझे कल रात को ही बता दिया था कि वो और उसके पेरेंट्स 10 o'clock तक आएंगे। तो आई वॉज लाइक उसके आने से पहले मैं सेट कर लूँ, सो दैट मुझे ज़्यादा फिर काम ना करना पड़े, है ना, क्योंकि मैं पहले ही आ गई थी और वो एक दिन मेरे से लेट आई थी। एंड मैं ना ऐसे लोगों के व्लॉग्स देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा ही एस्थेटिक लगता था जब ऐसे लोग पैक करते थे। तो अब आप मुझे देखो। तो गाइज, आईफोन और आईफोन की स्टोरेज तो मैंने इतना कबर्ड लगा लिया है, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एस्थेटिक, पर मैंने तय बनाकर ही कपड़े डाले हैं। लेट्स डू सम मोर वर्क। अगर आप एक ऐसे बच्चे रहे हो ना जिसने अपने घर में कुछ काम नहीं किया है, मतलब एकदम महाराजा महारानी टाइप्स की तरह से, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फिर तो आपको एक बार ऐसे फ्लैट में शिफ्ट होने का ना ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए, बिकॉज मैं भी ऐसी थी। बट देन ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इतना ना खुद कर, वैसे मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यहाँ मैंने झाड़ू लगाई है पहले दिन, कपड़े साफ़ किए, पर ऐसा बहुत सारा काम ऐसा था जो मेरे मॉम डैड ऑलरेडी करके गए थे। टच वुड, भाई पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, क्या ही बोलूँ। बट इवन आफ्टर दैट ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो आपने कभी खुद से नहीं करी होंगी, बट आप अब करोगे तो वो ना एक आपको बहुत मैच्योर बना देता है। और वो मुझे तो इस एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज मुझे ना हमेशा से एक्सपीरियंस करना था कि जब हम सारा कुछ खुद करते हैं ना तो कैसा फ़ील होता है। दो मुझे घर पे तो सारा कुछ खुद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर पे तो हम पैम्पर होने के लिए बने हैं ना, मतलब सब होना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, और भाई काम वाम तो चलो घर पे खुद हो ही जाता है, यू नो, लाइक आई हैव, पता नहीं ये बहुत ही वियर्ड सा माइंडसेट है मेरा, या इज़ इट ओनली मी, या मेरे अलावा और किसी को भी ऐसा लगता है। एंड देन यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, ये ऑर्गेनाइज़र ये मैंने लिया था जब मैं हॉस्टल में थी, बिकॉज़ हॉस्टल में तो इससे भी कम स्टोरेज था, और हॉस्टल में तो मैं अब जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने हॉस्टल में सर्वाइव किया कैसे था। भाई वहाँ पर एक रूम में 3 लोग थे, और वो रूम भी शायद इस रूम से छोटा था, और वहाँ के जो वो जो उन्होंने हमें ना एक सेफ टाइप का दिया था, मैं आपको कभी दिखाऊंगी किसी व्लॉग में कि ना उन्होंने कैसा सेफ दिया था, मतलब आप भी देखोगे ना तो सोचोगे इसमें बंदा अपने कपड़े रखे तो रखे कहाँ भाई।
फिर 10,000 50 100 बार कॉल करने के बाद ये अंकल फाइनली हमारे घर में पर्दे का रॉड लगाने आ गए। एंड मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने इनसे पर्दा नहीं लगवाया। एंड फिर मैं सोच रही थी कि मैं खुद ऊपर चढ़ के पर्दा लगाऊंगी कैसे, क्योंकि हमारे पास चेयर नहीं था उस टाइम तक। फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं पर्दा लाना ही भूल गई हूँ। जब मैं अपने घर से यहाँ पर आ रही थी ना, तो ऐसे मेरे को लगा कि मैंने पर्दा रख लिया है, पर मैं पर्दा लाना टोटली भूल चुकी थी। तो हम 2-3 दिन तो यहाँ पर पर्दे के बिना रहे हैं। फिर मेरे डैड आए थे, पर्दा ले आए थे, फिर हमने लगा लिया था। एंड ये ना ड्रिलर मशीन या ड्रिलिंग मशीन यूज़ कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर मेरा सारा जो भी सामान रखा था उसको ढक दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली। एंड देन सब करने के बाद थक हार के हम खाते हैं खाना, जो भी हमें बहुत, हमने इतनी जगहों से खाना ट्राई किया है ना, इतनी जगहों से मैं आपको बता नहीं सकती। हमें कहीं भी अच्छा खाना नहीं मिला, वो बात अलग है। और लाते लाते सारी प्याज में पूरा पता नहीं ऐसे चिप सब्जी भी लग गई थी। एंड यहाँ पर मैं और मेरी बहन खा रहे थे मटर पनीर एंड रोटी, और यहाँ मैं उन्हें समझा रही थी कि कितने का आया था। सो इन्जॉय माई फूड एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और इसके और भी पार्ट्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।